बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ वकला भी मैदान में हैं, सियासी जमातें जो हुकूमत से बाहर हैं वो भी मैदान में हैं, और जो जमातें हुकूमत में हैं वो भी परेशान और शर्मिंदा हैं। उन्होंने भी अपने हाथ काट के दे दिए हैं, उनके इख्तियार में अब कुछ नहीं है। अदलिया का भी पट्ठा बिठा दिया गया है, और ये सब कुछ की बुनियाद 26वीं तरमीम में रखी गई थी। और 26वीं तरमीम में के फ़ज़ाइल मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने बयान फरमाए थे। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने 26वीं तरमीम पास करवाई। उस वक्त अगर वो साथ ना देते तो 26वीं तरमीम पास ही नहीं हो सकती थी। मौलाना ने कहा कि मैंने दीनी मदारस का शामिल करवा के 26वीं तरमीम में कुछ न कुछ इसकी लाज रख ली है। दीनी मदरसों की रजिस्ट्रेशन का मसला है, बैंक अकाउंट का मसला है, असनाद का मसला है। हमें तो ये लॉलीपॉप दिया मौलाना ने, हम खुश हो गए। 26वीं तरमीम रात सारी चलता रहा मसला। सुबह फजर के वक्त जाकर उन्होंने जो वोटिंग करवाई और कहा जी पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। और जरदारी साहब को सुबह जाके उठा के नींद से बेदार करके सुबह 6 साढ़े 6 बजे उनसे साइन करवाए, और सुप्रीम कोर्ट खुलने से पहले पहले 26वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई। उस वक्त काजी फायज़, जिसने पाकिस्तान के सारे जमहूरी निज़ाम का हुलिया बदल दिया, चेहरा बिगाड़ दिया, पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किलात में है, इसके ज़िम्मेदारों में से एक बड़ा ज़िम्मेदार काजी फायज़ है। उसके सुपुर्द कर दी गई, उसने अदालत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उसमें मौलाना बहुत पेश थे, आपने देखा था मंजर। वो भी मौलाना से मुलाकातें, कभी शबाज जा रहा है, कभी जरदारी जा रहा है, कभी बिलावल जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। सारी रात मौलाना को मेरा ख्याल सोने भी नहीं दिया उन्होंने, और 26वीं तरमीम पास करवा ली। अब 27वीं तरमीम में उन्हें मौलाना की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। एक तो मौलाना ने मुस्तरद कर दिया, मौलाना की शूरा ने 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मौलाना बांग्लादेश चले गए, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरा दौरा पहले से तय है। और उनके एक सेनेटर ने 27वीं तरमीम को वोट दे दिया, जिसे मौलाना ने कह लूँ या JUI ने निकालने का ऐलान कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ही दीनी जमातों की नुमाइंदगी करने के लिए कौमी असम्बली में मौजूद हैं, और कोई ना जमात इस्लामी है, ना जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, ना कोई दीनी जमात है, ना कोई लब्बैक है, कोई जमात असम्बली में नहीं है। तो इस लिहाज से मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब तमाम दीनी कुव्वतों के नुमाइंदे तस्लीम किए जाते हैं कौमी असम्बली में। मौलाना कभी कभी हुकूमत के साथ राज़ी हो जाते हैं, PDM का सदर उन्होंने बना दिया, मौलाना खुश हो गए। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई। उस वक्त को इमरान खान को यहूदियों का एजेंट और यहूदी बच्चा और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे। बाद में जब इमरान खान के साथ सुलह हुई तो फिर मौलाना से किसी ने पूछा कि वो सारा कुछ, तो मौलाना ने फरमाया कि वो सारा कुछ सियासी बयानात थे। तो इस तरह के कामों के मौलाना माहिर हैं, पलटा मारना, अपने कारकुनों को, लोगों को मुतमईन करना, हुक्मरानों को भी खुश रखना, सेट करना। अब लगता है, थोड़ा सा लगा है कल के उनके बयान से कि मौलाना हुक्मरानों से नाराज़ हैं 27वीं तरमीम की वजह से। उनकी शूरा ने फैसला किया कि 27वीं तरमीम को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। और उस खिताब में मौलाना ने यह भी कहा कि हमने 2018 वाले इलेक्शन भी तस्लीम नहीं किए थे, 24 वाले भी नहीं किए, वो भी नाजायज़ थे, ये भी नाजायज़ हैं, लेकिन दोनों में मौलाना दोनों के बेनिफिट भी लेते रहे, असम्बली में रहे, उनके मेंबरान असम्बली में रहे। बहरहाल हर सियासी जमात का हक़ है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्यों रहे। मसला सिर्फ ये है कि अब मैं जो बात जिसके लिए मैंने आज इससे मौजूए बहस बनाया है कि मौलाना की तरफ बहुत सारी निगाहें उठ रही हैं कि मौलाना मैदान में निकलें और इस सूदी निज़ाम से
इस गैर शरई निज़ाम से, इस हुक्मरान टोले से जो वो आइन बिगाड़ रहा है जिसको बनाने में मौलाना के वालिद गिरामी मुफ्ती महमूद साहब शामिल थे, मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी शामिल थे, प्रोफेसर गफूर अहमद शामिल थे। उस आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। मौलाना ने यह भी कहा कि इस आइन ने चारों सूबों को जोड़ा हुआ था, इकट्ठा किया हुआ था। हम इस आइन की वजह से आपस में जुड़े हुए थे, हम इस आइन की वजह से आपस में मुत्तहद थे। जो इस आइन को तोड़ रहे हैं वो दर हकीकत पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं। बहुत सही बात कही, लेकिन वो तोड़ने वाले जो हैं, या आइन का हुलिया बिगाड़ने वाले, या आइन का जनाजा पढ़ने वाले, पता नहीं क्यों इस बात पे गौर नहीं फरमा रहे। मैं किसी की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करता, लेकिन सहवन या आमदन, जानबूझ के या भूल चूक से जो कुछ किया जा रहा है, इसका जमहूरी कुव्वतों को तो नुकसान है ही है। जमहूरियत तो दफन हो गई और आइंदा कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी। और ये सारा कुछ करने वाले भी रोएंगे, बैठ के देखेंगे कि हम क्या कर बैठे हैं। जब ये चंद दिन गुजर जाएंगे, इक़्तिदार वाला मौज मेला ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये पछताएंगे कि हम क्या कर बैठे हैं। ये अपने हाथ काट के नहीं, सियासी जमहूरी निज़ाम के हाथ काट के दे रहे हैं और पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करता हूँ मौलाना अगर निकलते हैं और मौलाना अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, तो मौलाना के साथ जिस तरह दीनी मदारस की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, बल्कि तमाम दीनी तंजीमात, दीनी मदारस मौलाना के साथ हैं। मौलाना अगर दीनी कुव्वत को साथ लेके एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करके मैदान अमल में आते हैं, तो पाकिस्तान के ताकतवर लोग जो इस वक्त कुर्सियों पे विराजमान हैं, मौलाना के मुकाबले में ठहर नहीं सकेंगे। इसलिए मैं मौलाना से कहता हूँ, अल्लाह का नाम लेके मैदान में निकलें। कब तक हम ये तमाशा देखते रहेंगे? अगर हमने अब खामोशी इख्तियार की, मैदान में ना निकले, तो फिर कल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा।